This तो गैस देखिए conference will सिंपल सा now है, be recorded. व्हेन यू डिप्लॉय एनी सर्वर, अगर आप कोई भी सर्वर क्लाउड पे अपने डिप्लॉय कर रहे हो, व्हेन यू डिप्लॉय द सर्वर आइदर, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना रीजन। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, सिलेक्ट क्लाउड। पॉइंट नंबर 1, सिलेक्ट क्लाउड। क्लाउड, तो हम किस क्लाउड पे काम कर रहे हैं? AWS, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया AWS। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट रीजन। सिलेक्ट रीजन का मतलब है कि आपके AWS में मल्टीपल रीजन्स है, लाइक US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। सो हमें किस लोकेशन पे डिप्लॉय करना है? सो लाइक हम सिलेक्ट रीजन इन मुंबई, एंड मुंबई रीजन का जो कोड होता है गाइस, द कोड इज AP-SOUTS South-1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जस्ट लॉगिन विद क्लाउड, AWS क्लाउड के अकाउंट से लॉगिन करते हैं और अपना रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं जिस रीजन में हमें काम करना है। So now I'm just login with AWS Management Console. क्या हो गया भाई? 2QB58C, कमाल है। ये कैप्चर है ना भाई? FFSZ8Y8 कैपिटल Y, ये है ना? Now I'm just login with account, and first of all I'm select a reason. So this is a list of reason, और आप यहाँ पे देखते हैं गाइस, so these are the reason, this is the reason code. ना आई एम वर्किंग इन मुंबई, लाइक मेरा प्रोजेक्ट इंडिया बेस्ड है, तो मैं अपना ऑलवेज की, अगर आपको अपनी फ्लाइट बुक करनी है, सो देयर द 1-2 एयरपोर्ट्स इज अवेलेबल, वन इज 2 किलोमीटर, अनदर इज 10 किलोमीटर, सो आप नियरेस्ट एयरपोर्ट से बुक करेंगे। सेम एज कि अगर मेरा प्रोजेक्ट इंडिया बेस्ड है, तो मैं इंडिया का डेटा सेंटर ही यूज करूंगा, सो आई एम सिलेक्टेड नियर AP South-1 इज अ कोड। देन अब आपने जब रीजन सेलेक्ट कर लिया, सो यू नो कि मुंबई रीजन में AWS डिप्लॉय 3 डेटा सेंटर्स। AWS ने 3 डेटा सेंटर्स डिप्लॉय करे हुए हैं जिनको हम बोलते हैं जोन। तो ईच एंड एवरी रीजन मल्टीपल जोन्स इज अवेलेबल, एंड ये सारे के सारे जोन्स आर इंटरकनेक्टेड विद VPC। एक डिफॉल्ट नेटवर्क भी बना रखा है AWS ने, गॉट इट, और उस नेटवर्क का नाम है VPC। इज इट VPC? और उस VPC में किस रेंज के IP एड्रेस यूज हो रहे हैं? आपके जो यहाँ पे IP यूज कर रहा है 172.31.0.0/16। तो यहाँ पे जो IP यूज कर रहा है इस पर्टिकुलर VPC में, दिस इज अ रेंज ऑफ IP एड्रेस, जो यहाँ पे एक डिफॉल्ट VPC, एक डिफॉल्ट नेटवर्क बना हुआ है। सो नाउ यू कैन सी, इफ आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल एंड टाइप इन VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, दिस इज अ नेटवर्किंग ऑफ AWS। आप किसी भी रीजन में काम करिए, आपको एक डिफॉल्ट VPC बनेगा जिसकी रेंज होगी 172.31 से। तो ये आपका डिफॉल्ट है कि जब तक आप क्लाउड का नेटवर्क नहीं बनाते हो, जब तक आप क्लाउड का डिफॉल्ट नेटवर्क यूज कर सकते हो फॉर कम्युनिकेशन। फ्रॉम क्लिक ऑन VPC, तो देखिए यहाँ पर आपका ये दिस इज अ डिफॉल्ट VPC। ये गाइस मैंने बनाया है, सो दिस इज माय कस्टमाइज VPC। आई एम डिलीट दिस VPC। तो ये मेरे बनाए हुए VPC हैं, आई एम डिलीट माय VPCs। तो मैं दोबारा क्रिएट करूंगा, नो प्रॉब्लम। VPC1 एंड VPC2 जो क्रिएट बाय मी, and in this VPC the all zones are interconnected। और इस VPC की हेल्प से क्या है, सारे के सारे जोन्स क्या है, आपस में इंटर कनेक्टेड है। गॉट इट द पॉइंट? क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? तभी मैंने बताया था, द विद इन रीजन द जोन्स आर कनेक्टेड व्हेन यू डिप्लॉय रिसोर्सेज इन मल्टी जोन्स
इट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय डिफॉल्ट। इसका रीजन है क्योंकि सारे के सारे जोन्स के आपके कॉमन वीपीसी से कनेक्टेड है। यही रीजन है कि आप किसी भी जोन में अपना सिस्टम बनाइए और अगर आप ये वीपीसी सिलेक्ट करते हैं तो कम्युनिकेट करेंगे। लुक लाइक कि आपके घर में एक वाईफाई है, अगर आप उस वाईफाई से अगर सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हो तो सब आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएंगे, क्योंकि वो एक सिंगल लैन नेटवर्क बना देता है ना। द नेम ऑफ द जॉन्स, यहाँ पे जो जॉन्स के नेम है गाइस, AP-SOUTS साउथ -1A 1B एंड 1C। अगर आप फ्री टायर अकाउंट से लॉगिन होके काम करते हो तो C इज नॉट यूजेबल। C के अंदर आप कुछ भी डिप्लॉय नहीं कर सकते हो अगर आप फ्री टायर अकाउंट से वर्क कर रहे हो। सो आई एम नॉट यूजिंग डेटा सेंटर C, I am using data center A and B. Clear everyone? Aswak, Pankaj, Ramakant, Ravi, Sanjeev, is it clear? Yes, sir. Guys, now अब नेक्स्ट आता है कि आपको जो अपना सर्वर बनाना है, द नेक्स्ट डिप्लॉय सर्वर, कि डेफिनेटली कि हमें अपना सर्वर तो बनाना ही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि अगर हमें कोई भी सर्वर बनाना है तो सिलेक्ट AMI। तो सिलेक्ट AMI। AMI का मतलब क्या है गाइस? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम कितने सर्वर्स बनाना चाह रहे हैं? 2। यानी कि एक सर्वर मैं लिनक्स का बनाना चाहता हूं तो आई एम सिलेक्ट लिनक्स ओएस, और अगर मैं विंडोज का बनाना चाहता हूं विंडोज ओएस। गॉट इट द पॉइंट? तो लाइक कि मैंने क्या करा, मैं AP साउथ 1 के अंदर बनाना चाहता हूं लिनक्स का सर्वर। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जब मैं सर्वर लॉन्च करूंगा तो इस सर्वर के अंदर आई एम सिलेक्ट अ स्पेसिफिक ओएस, Amazon लिनक्स। यहाँ जो मैं ओएस सिलेक्ट कर रहा हूँ Amazon लिनक्स, और एक मैं बनाना चाहता हूँ विंडोज का, तो आई एम सिलेक्ट है विंडोज सर्वर। Wait. 2012। तो ये मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। नाउ उसके बाद आपका आएगा इंस्टेंस टाइप। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी सर्वर बनाते हैं तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उसकी हार्डवेयर क्या होगा। तो सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप। तो गाइस इंस्टेंस टाइप का मतलब है सिलेक्ट हार्डवेयर। सिलेक्ट हार्डवेयर, और यहाँ पे जो हम हार्डवेयर सिलेक्ट करने वाले हैं T2 डॉट माइक्रो। सो T2 माइक्रो क्यों, आप कोई भी ले सकते हो, बट आप स्टूडेंट हो तो इट्स नॉट अ चार्जेबल। तो नाउ मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया Amazon लिनक्स, और यहाँ पे जो हार्डवेयर टाइप में सिलेक्ट कर रहा हूं वो मैं हार्डवेयर टाइप सिलेक्ट कर रहा हूँ गाइस T2 डॉट माइक्रो। गॉट इट द पॉइंट? तो यहाँ पे हार्डवेयर टाइप कौन सा सिलेक्ट करना होगा हमें? T2 डॉट माइक्रो। अगर आप 2 सर्वर्स बना रहे हैं तो 1 बाय 1 हम एक ही सर्वर पे काम करेंगे। देन उसके बाद आपका आएगा इंस्टेंस डिटेल्स। देन नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका डिटेल्स। तो इंस्टेंस डिटेल्स में आप सिलेक्ट करोगे कि आप नंबर ऑफ सर्वर्स कितना बनाना चाहते हो, 1 2 3 4 5 या 100। तो मैं कहता हूं मैं नंबर ऑफ सर्वर्स 1 बनाना चाहता हूं। उसके बाद ऑप्शन आएगा नेटवर्क। नेटवर्क सिलेक्ट करने का, तो नेटवर्क हम क्या करेंगे, सिलेक्ट वीपीसी। हम अपना डिफॉल्ट वीपीसी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने अपना कस्टमाइज वीपीसी तो भी बनाया ही नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जोन। सिलेक्ट अ जोन। तो सबनेट का ऑप्शन आता है एक, और सबनेट के ऑप्शंस के अंदर आता है जोन का। तो सिलेक्ट जोन, जोन ए फॉर लिनक्स एंड जोन बी फॉर विंडोज। यानी कि अगर मैं लिनक्स का सर्वर बना रहा हूं तो मैं जोन ए सिलेक्ट करूंगा, और अगर मैं विंडोज का बना रहा हूं जोन बी। चॉइस इज योर, आप कोई भी सकते हैं, बट मैं एज पर द डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है कि लिनक्स के सर्वर के लिए मैंने सिलेक्ट करा है जोन ए को, एंड जो मैं विंडोज का सर्वर बना रहा हूँ गाइस, विंडोज के सर्वर के लिए आई एम सिलेक्ट फॉर जोन बी।
गॉट इट द पॉइंट? इतना क्लियर है एवरीवन? सर वो इंस्टेंट डिटेल्स में क्या आपने बताया था, इंस्टेंट डिटेल क्या लेते हैं वहां पे? इंस्टेंस डिटेल्स में आपका पूछेगा कि आप नंबर ऑफ सर्वर्स कितना बनाना चाहते हो, किस नेटवर्क से कनेक्ट अच्छा। करना चाहते हो, किस जोन में। सो मैंने बताया आई एम कनेक्ट फॉर वीपीसी, मैं इस वीपीसी से कनेक्ट ओके। करना चाहता हूँ और पर्टिकुलर एपी साउथ 1 ए जोन में और एक ही सर्वर बनाना चाहता हूँ। गॉट इट? तो ओके दिस इज ओके द ओके। लिस्ट ऑफ ये आपके प्रैक्टिकल स्टेप्स है, जब आगे आएंगे तो मैं इनको फॉलो करूंगा। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या चीजें वहां पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। गाइस ये ऑप्शंस हमने कल पढ़े थे। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कम फॉर द की पेयर। एक और ऑप्शन आता है की पेयर। सिलेक्ट की पेयर। सिलेक्ट की पेयर का मतलब है व्हेन यू क्रिएट लिनक्स सर्वर, सिलेक्ट .ppk एक्सटेंशन की पेयर, and when you create Windows server, select .pam extension की पेयर। Got it guys? So guys, आप किसी भी क्लाउड पे काम कर रहे हो, आइदर यू यूज AWS, आइदर यूज Azure, आइदर यूज GCP, दीज आर द इंपॉर्टेंट। ये हर क्लाउड पे काम होंगे। आप अजूरे क्लाउड पे जा रहे हैं तो अजूरे क्लाउड पे आपको सबसे पहले कि आपको सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपको क्लाउड सेलेक्ट करना है। आइदर यू सिलेक्ट AWS क्लाउड, आइदर यू जस्ट सिलेक्ट अजूरे क्लाउड, आइदर यू सिलेक्ट GCP। फिर उस क्लाउड के बाद सेकंड ऑप्शन आता है रीजन। तो तीनों क्लाउड, सारे क्लाउडों में रीजन का ऑप्शन भी आएगा। हर क्लाउड में सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ऑप्शन आएगा। ईच एंड एवरी क्लाउड में आपका इंस्टेंट टाइप्स का भी ऑप्शन आएगा। गॉट इट? और इंस्टेंट डिटेल्स का ऑप्शन भी आएगा कि जो नंबर ऑफ सर्वर्स बना रहे हैं आप उनके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके हर आएंगे। बट हर क्लाउड में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ की पेयर का नहीं आता। अजूरे क्लाउड पे क्या आता है, अजूरे क्लाउड में .pp का एक्सटेंशन की पेयर का ऑप्शन आता है जब आप लाइनस की मशीन बनाएंगे। फाइन। और विंडोज की मशीन बनाएंगे तो वो डायरेक्ट आपको पासवर्ड ऐड करने के लिए दे देता है। बट AWS पे जाते हैं तो वहां पे आपको पहले से की पेयर बना के रखना पड़ेगा। तो की पेयर क्या है? की पेयर इज नथिंग। की पेयर इज एक मैकेनिज्म है। की पेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कीज। ये दो कीज का कॉम्बिनेशन है। वन इज पब्लिक की एंड सेकेंड इज प्राइवेट की। व्हेन यू क्रिएट अ की पेयर, आप जब भी की पेयर अपना क्रिएट करोगे तो इट जनरेट टू की। वो दो कीज बनाएगा जिसमें से प्राइवेट की तो वो आपको दे देगा यूजर को, एंड पब्लिक की को होल्ड कर देगा। आफ्टर मैच बोथ की, जब दोनों की दोनों की आपस में क्या हो जाएंगी, मैच कर जाएंगी, तब जाके वो क्या करेगा, आपका पासवर्ड जनरेट करेगा। सेम एज कि वो 1,000 का नोट है उसके दो टुकड़े कर दिए। आजकल 1,000 के नोट के कर सकते हैं क्योंकि चल नहीं रहा। ठीक है भाई, इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 2,000 का नहीं ले रहा मैं, काफी टाइम से देखा भी नहीं 2,000 का नोट। आप लोगों ने देखा है? ठीक है। तो क्या 1,000 के नोट के दो टुकड़े कर दिए। अब मैं बोलता हूँ जब तक ये दोनों नंबर मैच नहीं होंगे, जब तक आपका कंसाइनमेंट पास नहीं होगा। जैसा सेम कॉन्सेप्ट की जब तक पब्लिक एंड प्राइवेट की मैच नहीं होंगी, जब तक आपके सर्वर का पासवर्ड जनरेट नहीं होगा। तो विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन जनरेट द लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे लिख, एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? यस सर। विद द हेल्प ऑफ की पेयर generate the password of servers. Got it? The key pair is not a password, बट आपका जो की पेयर है वो पासवर्ड नहीं है। की पेयर की हेल्प से आप क्या करोगे, पासवर्ड जनरेट करोगे। एडमिन यूज सिंगल की पेयर with multiple
सर्वर, यानी कि आप एक ही की पेयर को मल्टीपल सर्वर के साथ यूज कर सकते हैं, बट जनरेट ऑलवेज डिफरेंट पासवर्ड। यानी कि अगर आपने 10 सर्वर्स के साथ सेम की पेयर अटैच करा तो 10 के 10 सर्वर्स का अलग अलग पासवर्ड ही जनरेट होगा। गॉट इट? कहते हैं ना किसी लगे दो की पेयर मैच करा तो सेम ही पासवर्ड होगा, नहीं, हर सर्वर के लिए पासवर्ड भी क्या होगा, अलग अलग ही जनरेट होगा। So choice is yours, you can use a single key pair with multiple instance or either you create a 10 server for 10 key pair. Clear everyone? Is सर it clear? 10 हाँ बताइए रमाकांत। 10 सर्वर के लिए 10 की हेलो 10 यूनिट। रमाकांत, आपकी वॉइस नहीं आ रही है हेलो यार। रमाकांत काफी स्लो वॉइस आ रही है। सर, मैं कह रहा हूँ 10 अगर सर्वर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए 10 की पेयर क्रिएट करना पड़ेगा क्या, जनरेट करना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल की पेयर करना पड़ेगा। सो हाउ टू क्रिएट अ की पेयर? गाइस की पेयर किस तरीके से क्रिएट करेंगे? I'm just log in with portal and you can go for EC2 section, Elastic Compute Cloud। तो जो भी सर्वर्स आप बनाएंगे ना वो EC2 के अंदर ही बनेंगे आपके। दिस इज अ कंप्यूट सर्विस वर्चुअल। एंड यहाँ पे ऑप्शन देखिए, द ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है की पेयर। गॉट इट? एंड नाउ क्रिएट अ की पेयर। मुझे अगर विंडोज के लिए बनाना है, जस्ट क्रिएट dev ops हाइफन windows विंडोज हाइफन की। और नाउ सिलेक्ट की विंडोज के लिए मुझे कौन सी की पेयर चाहिए, डॉट पैम एक्सटेंशन की पेयर चाहिए एंड क्रिएट। तो देखिए डाउनलोड माय प्राइवेट की। If मेरे को Linux चाहिए, so I'm just create a key pair, I'm just type the DevOps Linux key. You can just give the any name and select .ppk and then create. So ये इस download the both keys. इसने मेरी दोनों की दोनों कीज डाउनलोड कर दी। ये की पेयर कब, जब मैं सर्वर डिप्लॉय करूंगा ना, तब मेरे को ये की पेयर ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर गाइस हाउ टू क्रिएट अ की पेयर और यूज ऑफ द की पेयर? देन गाइस यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका। One more important part is coming, and this scenario is it storage. So AWS और Azure आपका 127 CB स्टोरेज देता है, बट AWS गिव यू 30 GB फ्री EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो अगर आप AWS पे कोई भी डिप्लॉयमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ 30 GB ही स्टोरेज यानी कि हार्ड ड्राइव फ्री मिलती है। अगर आप इससे ज्यादा स्पेस यूज करेंगे तो भी आपका चार्जेबल होगा, और वहां पे ऑलरेडी लिखा भी होगा। तो अगर आप जब भी क्लाउड पे काम करते हैं ना, क्योंकि क्लाउड एक सर्विस है जो कि पे एज पर द यूजेस है, आप कोई भी क्लाउड पे काम करते हैं तो उसके आपके चार्जेस लगते हैं। तो आपको तभी कहते हैं कि क्लाउड पे एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है, ठीक है ना। कि क्यों एक्सपेंस चाहिए होता है? क्योंकि कंप्लीटली कि यहाँ पे भी पेडेबल है, तो आपको पता होना चाहिए कि किन सर्विसेज के किस चक्कर में पैसे लग रहे हैं। हो सकता है कि कुछ सर्वर्स ऐसे हो जो आपके काम में ना हो, आपने टेस्टिंग के लिए बनाए हो, या कुछ रिसोर्सेज ऐसे बना के हम छोड़ देते हैं, तो उनके हमारे क्या लगते हैं, चार्जेस लगते रहते हैं। गॉट इट? द सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे क्या है, हर चीज के चार्जेस हैं। लुक लाइक द क्लाउड इज वन काइंड ऑफ द शॉपिंग मॉल। तो शॉपिंग मॉल में कुछ चीजें फ्री हैं। अब आप सोचो कि हर चीज वहां पे खरीद लो तो सारी चीजें फ्री नहीं है। So like the AWS give you the 30 GB free space, then एक और ऑप्शन आता है AWS Azure GCP, आप किसी भी क्लाउड पे काम करते हैं, टैग। तो टैग का मतलब है गाइस कमेंट, गिव द कमेंट। गिव द कमेंट का मतलब है कि मैं एक सर्वर बना रहा हूँ, लाइक आई एम क्रिएट अ लिनक्स सर्वर एंड आई एम डिप्लॉयिंग अ वेबसाइट इन दिस सर्वर, और दिस वेबसाइट मैनेज बाय द लाइक संजीव। तो मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया कि अगर कोई मेरे क्लाउड पे जाके कोई सर्वर चल रहा है तो उसके डिस्क्रिप्शन मैंने एड ऑन कर दी। गॉट इट? मतलब टैग ऑन कर दिया कि एक्चुअली क्या उस सर्वर पे क्या वर्क चल रहा है, वो किस डिपार्टमेंट के लिए यूज हो रहा है, कौन उसको मैनेज कर रहा है, तो मैं टैगिंग कर सकता हूं वहां पे। गॉट इट? टैगिंग का मतलब है कमेंट। क्या मैं टैग से पता लग जाता है, अच्छा यार कहते ना
किसी भी मॉल में हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हर कपड़े पे टैग होता है कि यार किस ब्रांड का है, मेड इन चाइना है, इंडिया है, क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट है, वो सारी चीज उस पर टैग के थ्रू पता लगता है हमें। डिस्क्रिप्शन। देन या एनी क्वेश्चन? नो सर। Yeah. Is it clear, Sanjeev? Any question related to this? Asfaq, Pankaj? No. Now, guys, the next option is very, very important. Is it security group? So, guys, यहाँ पर इसको बोला जाता है AWS में सिक्योरिटी ग्रुप, और अजूरे पे इसको बोला जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। यानी कि मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर आपका AMI बोला जाता है, अजूरे में इसको बोला जाता है इमेज, नेटवर्क को यहाँ पे बोला जाता है VPC, और अजूरे में बोला जाता है VNet, वर्चुअल नेटवर्क। सो दे आर द सेम कर्व, सिर्फ नेम का डिफरेंस है, बाकी इंप्लीमेंटेशन सारी चीजें सेम है, ठीक है। रीजन और जॉन दे आर द सेम नेम, ये सेम ही नेम रहेंगे। जॉन और रीजन को वहां पे भी रीजन ही बोला जाता है, जोन को जोन ही बोला जाता है, ठीक है ना। इंस्टेंस डिटेल्स को वहां पे भी यही टर्म्स बोले जाते हैं, और यहाँ पे भी यही टर्म्स इसका यूज करा जाता है, ठीक है। की पेयर हो गया, बट यहाँ पे आता है टैग, सेम कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी टैग का टैग ही है, ठीक है ना। और सिक्योरिटी ग्रुप को वहां पे बोला जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, बट दोनों का काम वर्क है। द सिक्योरिटी ग्रुप इज वर्क एज अ फायरवॉल। सर या ये आपने जो की पेयर यहाँ पे जनरेट किया है, मतलब की पेयर कैसे, क्या लिखते हैं? जैसे लिनक्स के लिए अगर जनरेट करना हो तो विंडोज लिनक्स क्या लिखा था, मैं समझ नहीं पाया। when you create a linux server select .ppk extension कीपेयर। अगर आप लिनक्स से सर्वर बना रहे हैं तो आपका कीपेयर .ppk, मतलब ये कि तो वहाँ अगर पे आपको डीजल की गाड़ी है तो आप कौन सा पेट्रोल डलाओगे, अगर आपका इंजन डीजल सपोर्टेड है। वहाँ पे क्या मगर लिखेंगे, टाइप क्या करेंगे? टाइप नहीं है ना, वहां पे की पेयर बनाया है ना, तो मैंने की पेयर का वो सिलेक्ट करा ना, ये देखिए, इफ यू क्रिएट अ की पेयर, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है क्रिएट अ की पेयर, टाइप यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नेम डाला और सिलेक्ट कर लिया। पैम बनाना है पीपी का एक्सटेंशन। आपने कोई गाड़ी ओके। खरीदी है तो गाड़ी जब आपने बाय करी है, तो अगर आपने डीजल का इंजन वाली करी है तो आप डीजल ही भरवाओगे पेट्रोल पंप पे, सीएनजी भराने नहीं जाएंगे। गॉट नहीं इट? सर, आपने तो इतना इतना तो आपने बना रखा है, इसलिए आपका बाय यार डिफॉल्ट आ मैंने रहा है। बना लेकिन नहीं हमें रखा, मैंने ये दो बनाए हैं अभी। डेवऑप्स लिनक्स की ये देखिए नीचे मेरी प्राइवेट की डाउनलोड हुई है, मैंने कोई बना नहीं रखा, रमागत बनाए हैं। गॉट इट? नथिंग, कोई नहीं, आप वीडियो से कवर कर लेना, ये बनाए हैं मैंने, कुछ भी बनाया नहीं है, सारी चीजें मैं बना रहा हूँ। मेरा पहला रूल है, मैं कोई भी लैब कराता हूँ कोई भी एग्जिस्टिंग चीज यूज नहीं करता, नथिंग एग्जिस्टिंग, सारी चीज न्यू ही डिप्लॉयमेंट कराता हूँ, और मल्टीपल टाइम्स कराता हूँ, जिससे कि आप लोग भी मल्टीपल टाइम्स कर रही हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप इज वर्क एज अ फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब है द अलाउ एंड डिनाई, अलाउ एंड डिनाई प्रोटोकॉल। गॉट इट? लाइक कि अब आपके जो सर्वर्स बनाना चाहते हैं, हम सर्वर बनाना चाहते हैं वेब सर्वर, यानी कि हम अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हैं। सो लाइक संजीव कहता है कि मेरे को वेब सर्वर डिप्लॉय करना है अपना, कहां पर, लिनक्स पे। तो यहाँ पे क्या है, वेब सर्वर फॉर इंस्टॉल लिनक्स, ठीक है। और सेम है कि यहाँ पर भी आ रहा है कि वेबसाइट बनानी है, यहाँ पे रमाकांत कहता है वेब सर्वर हमें बनाना है कहां पर, विंडोज पे। तो गाइस अब दोनों के ऑप्शन आता है कि वेबसाइट हमारे किस प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है। लुक लाइक कि आपकी किचन है, किचन में काफी सारा सामान है, तो सर्वर है, सर्वर पे काफी सारी सर्विसेज चल रही हैं, उनमें से एक सर्विस का नाम वेब सर्वर भी है। नाउ द किचन में अगर आपको टी बनानी है तो आप चाय पत्ती का और चीनी का यूज करोगे, यस और नो? इसी तरीके से अगर आपको वेबसाइट किसी भी सर्वर की एक्सेस करनी है तो वेबसाइट के लिए आप या तो HTTP प्रोटोकॉल या HTTPS, इन्हीं दो प्रोटोकॉल्स के थ्रू हमारी वेबसाइट एक्सेस होती है। यस और नो एवरीवन? गाइस गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. रमाकांत, रवि, संजीव, पंकज, अस्फाक, गॉट इट? Yes, sir. सो अब अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप से इन प्रोटोकॉल्स को अलाउड नहीं करूंगा तो मेरे सर्वर की ये सर्विस इनेबल ही नहीं होगी, यानी कि बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिनाई। तो मुझे वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स अलाउ करने पड़ेंगे जिस सर्विस को मैं एक्सेस कराना चाहता हूं। बट हमारा क्या है कि हमें अगर इन सर्वर्स का कंसोल लेना है, जो भी सर्वर्स हम
बनाने जा रहे हैं क्लाउड पे, अगर हमें उन सर्वर्स का कंसोल एक्सेस करना है, तो कंसोल एक्सेस के लिए लिनक्स के लिए रिक्वायर्ड है गाइस एसएसएच प्रोटोकॉल, एंड विंडोज इज फॉर आरडीपी। गॉट इट गाइस? इज इट क्लियर कि अगर आपको सीएनजी बेस्ड चाहिए तो सीएनजी का इंजन होना चाहिए, और अगर पेट्रोल बेस्ड चाहिए तो पेट्रोल का इंजन होना चाहिए। सेम एज कि अगर आपको लिनक्स की मशीनें एक्सेस करनी है, सो व्हेन यू एक्सेस द लिनक्स मशीन, तो लिनक्स मशीन के लिए आपका एक्सेसएच प्रोटोकॉल होना चाहिए, लाइक कि आपका दिस इज योर सिस्टम, ये आपका हाउस सिस्टम है, ये आपका क्या है, घर का सिस्टम है। क्लियर? और इस घर के सिस्टम पे अब आपको अगर लिनक्स के सिस्टम को एक्सेस करना है, यू कैन एक्सेस द लिनक्स सिस्टम। अब आप इस लिनक्स के सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हो, तो लिनक्स के सिस्टम का कंसोल, इस कंसोल को एक्सेस करने के लिए आपका एसएसएच प्रोटोकॉल अलाउड होना चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट? और अगर आप विंडोज के सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो विंडोज के सिस्टम्स के लिए आपका कौन सा प्रोटोकॉल अलाउड होना चाहिए? आरडीपी प्रोटोकॉल अलाउड होना चाहिए। इज इट क्लियर गाइस? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल और लिनक्स फॉर एसएसएच प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर एवरीवन? गूगल कर लेना, याद नहीं है, सिक्योर सेल समथिंग है। इज इट क्लियर गाइस? सो देन इसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर आप लिनक्स को एक्सेस करते हैं तो आपके सिस्टम पे पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, यानी कि आपके सिस्टम पे क्या होना चाहिए? पुट्टी। तो लिनक्स आपका जो एक्सेस होता है वो होता है पुट्टी पे। लिनक्स इज एक्सेस फॉर पुट्टी, और विंडोज जो एक्सेस होता है वो होता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। दोनों सॉफ्टवेयर अलग है, यानी कि विंडोज की मशीन को एक्सेस करना है तो आपके सिस्टम पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। गॉट इट? और लिनक्स अगर एक्सेस करना है तो पुट्टी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो लिनक्स के लिए इज सिंपली फॉर अलाउ एसएसएच प्रोटोकॉल एंड देन पुट्टी, और विंडोज के लिए आरडीपी। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? Yes, sir. Ashfaq this side. Hello. या अस्पाक बताइए। What is mean by SSH protocol? It is look like RDP. It is look सेम है, like. कमांड प्रॉम्प्ट। अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं तो हमें एसएसएच रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, विंडोज में आपका ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस ऑलरेडी आपके सिस्टम में है, तो ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। बट इस पे लिनक्स नहीं होगा क्योंकि लिनक्स इज अ कमांड बेस्ड, और उसके लिए हमें जो सिक्योर सेल चाहिए होता है, तो उसके लिए हमारा एसएसएच प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको एसएसएच लिनक्स के सिस्टम एक्सेस करने हैं, तो आपके लिनक्स के लिए आपके सिस्टम पे पुट्टी इंस्टॉल होना चाहिए। तो मेरे सिस्टम पे ये ऑलरेडी पुट्टी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। तो लिनक्स के सिस्टम्स आपके यहाँ पर एक्सेस होंगे पुट्टी पे, और विंडोज के आपके रिमोट डेस्कटॉप पे। नाउ अब आता है कॉन्सेप्ट कि गाइस सपोज करिए कि यू क्रिएट अ सर्वर, आप कोई भी सर्वर बना रहे हैं, आइदर यू क्रिएट अ लिनक्स और आइदर यू क्रिएट अ विंडोज, एंड दीज ऑल आर यूजर, आप सभी यूजर्स हो, लाइक यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, और आप सभी क्या करते हो, इस वेबसाइट, जो भी वेबसाइट हम क्लाउड पे डिप्लॉय करने जा रहे हैं, उस वेबसाइट को आप लोग एक्सेस करना चाहते हो। यस और नो? यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 and user 5. Now they all are connected through a internet. आप सभी के घर में इंटरनेट लगा हुआ, और आप सभी लोग अपने लैपटॉप के और मोबाइल फोन से इंटरनेट से कनेक्टेड हो। यस और नो गाइस? यही कॉन्सेप्ट है एवरीवन? नाउ आई एम डिप्लॉय वन वेब सर्वर, आइदर इज अवेलेबल फॉर लिनक्स और आइदर इज अवेलेबल फॉर विंडोज, किसी पे भी हो सकता है ये। और वेब सर्वर्स के लिए भी रिक्वायर्ड है एचटीटीपी प्रोटोकॉल और एचटीटीपीएस। अगर आपकी वेबसाइट आपको एक्सेस करनी है तो ये दो प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, लेकिन जो सर्वर पे वेबसाइट बनाएगा, कोई सर्वर पे वेबसाइट भी तो बनाएगा ना, वेबसाइट क्रिएट करना, एडिट करना, या वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करना है, तो दैट मींस कि सर्वर पे काम भी करने के लिए मेरे को सर्वर का कंसोल भी तो रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा।
तो अगर आप लिनक्स का बनाते हैं तो SSH प्रोटोकॉल, और विंडोज के लिए बनाते हैं तो RDP प्रोटोकॉल। मैंने ये 4 प्रोटोकॉल्स लिए। नाउ हमारे इनके बीच में वर्क करता है सिक्योरिटी ग्रुप। बिटवीन दिस वर्क इन सिक्योरिटी ग्रुप, एंड दिस सिक्योरिटी ग्रुप डिवाइडेड बाय इन 2 पार्ट्स। ये सिक्योरिटी ग्रुप 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम अजूरे में बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, यहां पे एक पार्ट है आपका आउटबाउंड। आउटबाउंड, तो क्या आउटबाउंड का मतलब है बाहर से, बाहर का ट्रैफिक। बाय डिफॉल्ट यहां पे एक रूल बनाता है, ऑल ट्रैफिक इज अलाउड। ऑल ट्रैफिक इज अलाउड यानी कि कोई भी यूजर अगर मेरी किसी भी सर्विस को, क्लाउड की सर्विस को एक्सेस करना चाहता है, तो वो ट्रैफिक बाहर से मेरे क्लाउड पे आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि मेरा आउटबाउंड ट्रैफिक में क्या है, एवरीवन इज अलाउड। क्लियर गाइस? आउटबाउंड का मतलब, यहां पे एक और रूल है आपका, दिस इज कॉल्ड द इनबाउंड रूल। इनबाउंड, तो गाइस सिंपल सा है, देखिए आपका घर है, घर का एक मेन डोर होता है जो रोड पे होता है, तो उस मेन डोर पे तो कोई भी आ सकता है, यस और नो? बट वहां आपने एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा है। गॉट इट? या मैं कहता हूं एक कोरियर वाला आया है, तो कोरियर वाला अगर आपके घर पे आता है तो सभी लोग लेने आते हैं, कोई स्पेसिफिक बंदा जाता है जो आप लोग डिसाइड करते हो फैमिली में? बट डिसाइड तो आप करते हो ना कि कौन कोरियर लेने बाहर जाएगा, या सारे भग देते हो एक साथ, एवरीवन? नहीं सर, गाइस डिसाइड मेरा कर। आप लोग डिसाइड करते हैं ना, लाइक अगर आप लोग डिसाइड करते हैं ना कि घर में अगर बाहर एक कहते हैं ना वो भंडारा हो रहा है, तो भंडारा लेने कौन जाएगा? हम इंडियन है वैसे तो सभी पहुंच जाते हैं, क्यों भाई? तो अलग बात है, पैसे मांगने वाला कोई आया है तो कौन जाएगा? ठीक है गाइस? तो सेम ऐसा है कि ये मेरे सिस्टम्स का आईपी है। तो जब आप इनबाउंड रूल डिसाइड करोगे ना, तो यहाँ पे एक और है कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपनी सर्विस को वर्ल्ड वाइड एक्सेस कराना चाहते हो या स्पेसिफिक लोकेशन पे। गॉट इट? इसके लिए यहाँ पर 2 टाइप्स के रूल होते हैं, एक होता है कस्टम, गॉट इट, इनबाउंड आउटबाउंड, एक होता है एनीवेयर, और एक होता है माई आईपी। तो माई आईपी का मतलब है ओनली फॉर एडमिन, एवरीवन का मतलब है ऑल, और कस्टम का मतलब है कि अगर आपने कस्टम सेटिंग सेलेक्ट करके पर्टिकुलर कोई आईपी यहां पे सेट कर दिया, so only user 2 can access this website. Got it my point guys? Everyone got it the meaning of custom? Pankaj, Ramakant, Sanjeev, is it clear? So guys sir. the same concept कि जब मैं inbound rule बनाऊंगा, so inbound rule में अगर मैंने यहाँ पे setting डाला the protocol type HTTP, पोर्ट नंबर 80 होता है बेस्ड ऑन TCP, और मैंने यहाँ पे सेटिंग डाल दी कि आप वेबसाइट पर्टिकुलर लोकेशन पे कराना चाहते हो, या आप चाहते हो आपकी वेबसाइट हर जगह एक्सेसिबल हो। वेबसाइट कैसी बनाओगे? स्पेसिफिक लोकेशन एक्सेस करे, हर कोई एक्सेस करे? तो हर रमाकांत, कोई एक्सेस संजय, करे। रवि, गाइस, तो हर कोई एक्सेस करे। तो हर कोई एक्सेस करे, तो मैं यहाँ पे कस्टम बनाऊं एनीवेयर या माई आईपी? सर एनीवेयर। एनीवेयर। गॉट इट? सेम एज कि आपकी वेबसाइट HTTPS से द पोर्ट नंबर इज 443, प्रोटोकॉल टाइप इज TCP, तो यहाँ पे भी क्या करूं मैं? एनीवेयर। एनीवेयर। बट अब लिनक्स पे कौन काम करना चाहता है? लाइक लिनक्स बेस्ड सर्वर है, तो अब मैं चाहता हूं SSH, पोर्ट नंबर क्या है इसका? 22, मैं प्रोटोकॉल इसका पोर्ट नंबर बोल रहा हूँ गाइस, SSH पोर्ट नंबर 22, वेट में है गाइस, प्रोटोकॉल नंबर मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, अभी पता लग जाएगा। नाउ द TCP। अब गाइस अब आप बताइए कि अब आप यहाँ पे कौन सा रूल बनाओगे? लाइक कि मैं चाहता हूं यूजर 3 इज अ लिनक्स एडमिन, यूजर 3 इज अ लिनक्स एडमिन है,
और मैं चाहता हूं कि इस सर्वर पे सिर्फ यूजर 3 ही काम करे। गॉट इट? तो मैं यहां पे कर दूंगा कस्टम, और कस्टम के बाद मैं दे दूंगा 3.3.3.3। गॉट इन माय पॉइंट? Yes, और sir. अगर मेरे को देना है आरडीपी, तो आरडीपी के लिए भी मैं क्या करूंगा, कस्टम। और लाइक कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो सिस्टम एडमिन है वो संजीव है, तो आई एम जस्ट गिव द आईपी ऑफ लाइक 5.5.5.5। लेकिन अगर मैं यहां पे इनकी जगह एनीवेयर कर देता हूं, कस्टम की जगह मैं क्या कर देता हूं, एनीवेयर। सो एनीवेयर का मतलब है एवरीवन, कोई भी कहीं भी किसी भी लोकेशन पे मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकता है और काम कर सकता है। तो एक मैंने स्पेसिफिक आईपी मैप कर दिया कि जहां पर ये आईपी होगा जिस सिस्टम पे, उसी सिस्टम पर ही मेरा ये क्लाउड का सर्वर एक्सेस होगा। दैट मीन्स द 1-to-1 मैपिंग। और इफ आई एम जस्ट पुट द एनीवेयर, तो एनीवेयर का मतलब है हर कोई कहीं भी एक्सेस कर सकता है। अगर गाइज आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता है, तो एक और क्लाउड पे ऑप्शन आता है ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक का मतलब है अगर आपने ऑल ट्रैफिक एनीवेयर कर दिया, द ऑल 65,535 प्रोटोकॉल्स अलाउ फॉर ओपनली, बट रियल टाइम में हम कभी भी ये नहीं करते हैं। आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोटोकॉल किस सर्विस के लिए है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी स्टार्टअप है, तो आप यहाँ पे ऑल ट्रैफिक लेके चल सकते हैं। तो ये सारे के सारे रूल्स कि आपको डिसाइड करना है कि आपके सिस्टम की कौन सी सर्विस आप आउटसाइड एक्सेस कराना चाहते हो और पर्टिकुलर किस बंदे के लिए एक्सेस कराना चाहते हो। अगर आप सबके लिए चाहते हो तो यू क्रिएट अ एनीवेयर, और अगर आप स्पेसिफिक चाहते हो तो क्रिएट अ कस्टम सेटिंग। अब सबके लिए कराना चाहते हो तो क्रिएट अ एनीवेयर, और आप चाहते हो कि एडमिन के अलावा कोई ना करे, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट अ माय आईपी, वो ऑटोमेटिकली एडमिन का आईपी वहां पे सिलेक्ट कर लेगा। हाँ, रूट क्लियर गाइस? संजीव, रवि, रमाकांत, पंकज, अशफाक, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? No, sir. नाउ हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। गाइस एक और चीज ध्यान रखना कि व्हेन यू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, तो आपको अपना नेटवर्क भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप जो सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं ये पर्टिकुलर किस वीपीसी के लिए, किस वीनेट के लिए आप क्रिएट कर रहे हो। गॉट इट? तो जब भी आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे तो आपको अपना वीपीसी भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हर वीपीसी के लिए अलग सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका कोई वीपीसी 1 है और वीपीसी 1 का कोई सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है तो आप सेकंड वीपीसी के साथ भी वो डिस्प्ले नहीं होगा। इट इज अ नेटवर्क ओरिएंटेड, यानी कि हर नेटवर्क की अपनी एक सिक्योरिटी है। अगर आपके घर में 2 वाईफाई हैं तो दोनों वाईफाई के गेटवे अलग होंगे, दोनों वाईफाई के आईपी से अलग होंगे, दोनों वाईफाई पे आप चाहे रूल सेम बना दो लेकिन वो दो काउंट होंगे। वाईफाई 1 का आईपी वाईफाई 2 पर एक साथ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो नेटवर्क आईडी है वो चेंज हो जाएगी। So guys, how to create security group? I'm just logged in with portal. You can see I'm create a key pair. That option is available in security group. And then create a security group. So multiple security groups बने हुए हैं guys. I'm delete the security groups. जो default बना हुआ है वो default बना हुआ है. Now I'm delete the security group. So it's not delete क्योंकि मेरे कुछ applications already यहाँ पे चल रही हैं. Is it load balancer is available maybe? That's why it's not delete. So target group, wait a minute guys, launch configurations not there, auto scaling group is not there, and wait guys 1 minute, मैं देखता हूँ मेरा existing security group कहाँ मैप्ड हो रहा है। तो anyways I'm create a new security group, पहले मैं आपका लैब कराता हूँ, बाद में डिलीट कर लेंगे। So create a security group and then click create security group and security group name. तो लाइक कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ लाइक अ माई SEC माई सिक्योरिटी ग्रुप। गॉट इट? एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलाउ प्रोटोकॉल लाइक HTTP, HTTPS, RDP, SSH और जो भी प्रोटोकॉल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देने हैं।
एंड नाउ सिलेक्ट अ वीपीसी, ये यहाँ पे आपका वीपीसी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है जो कि आपका डिफॉल्ट वीपीसी है 172.31 की रेंज का। और अगर आपने कोई और नेटवर्क बनाया हुआ है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ यू कैन सी दैट द टू टाइप्स रूल, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। द आउटबाउंड द ऑल ट्रैफिक इज अलाउड, 00/0 का मतलब है एवरीथिंग, डिफॉल्ट राउटिंग है। नाउ ऐड रूल्स, मेरे को अगर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स अलाउ कराने हैं, सो आई एम सेलेक्ट फॉर SSH, तो पोर्ट नंबर SSH का गाइस 22 है, एंड RDP फॉर लिनक्स विंडोज। तो आप चाहे तो विंडोज के लिए अलग सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो, लिनक्स के लिए अलग, चाहे आप कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप भी रख सकते हो। एंड लाइक HTTP। बट अगर आपको नहीं पता कि सारे के सारे, अगर आपको नहीं पता कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है, तो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन सिलेक्ट ऑल ट्रैफिक। यहाँ पे देखिए कस्टम सेटिंग बाय डिफॉल्ट आ रही है, गॉट इट। कौन सी सेटिंग आ रही है? कस्टम सेटिंग। सो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है कि आप कस्टम करना चाहते हो एनीवेयर या माई आईपी। अगर आप माई आईपी करते हो तो ये मेरा सर्वर का आईपी ऑटोमेटिक, यानी कि मेरा खुद का आईपी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, यानी कि इस आईपी, ये आईपी जहां होगा उसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्लियर? बट मैं अगर एनीवेयर करना चाहता हूं तो एनीवेयर फॉर IPv4, आपको IPv6 के लिए भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी लोकेशन पे IPv6 चल रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑल ट्रैफिक को IPv6 पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ऑल ट्रैफिक का मतलब है ये सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ से भी अलाउड हो गए। इज इट क्लियर एवरीवन? So this is a way you can allow a specific, like आप SQL सर्वर बना रखा है तो SQL से रिलेटेड किसी कंपनी ने कस्टमाइज प्रोटोकॉल्स अलाउ करे हो तो आप कस्टमाइज प्रोटोकॉल, क्योंकि आपको पता है हमारा कोई भी कम्युनिकेशन होता है वो प्रोटोकॉल के बेस पे, लाइक मेलिंग सर्वर है तो IMAP, SMTP, POP3 प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये सारे प्रोटोकॉल अगर आपने मेलिंग सर्वर क्लाउड पे बना रखा है तो ये सारे प्रोटोकॉल्स भी आपको अलाउ करने पड़ेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉर द डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। आप FTP प्रोटोकॉल बना रहे हो तो फाइल ट्रांसफर आपने सर्वर बना रखा है तो FTP का प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 21 आपको अलाउ करना पड़ेगा। इज इट क्लियर गाइस? एंड नाउ क्लिक ऑन अ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। क्लियर गाइस? किसी को कोई ऑप्शन रिलेटेड टू दिस पॉइंट? ये जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन करा है रिलेटेड टू दिस पॉइंट, किसी का कोई क्वेश्चन? अभी नहीं है सर। नहीं है तो ठीक है यार, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। सो हाउ टू डिप्लॉय, हाउ टू क्रिएट लिनक्स सर्वर एंड हाउ टू क्रिएट विंडोज। एक चीज ध्यान रखना गाइस कि अगर आप लिनक्स का सर्वर बनाते हो और आप Amazon लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो डिफॉल्ट यूजर नेम इज EC2-user, और अगर आप विंडोज बनाते हैं तो विंडोज का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप उबंटू लिनक्स यूज कर रहे हो तो उबंटू का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है वो उबंटू ही होता है। तो आप डिफॉल्ट यूजर नेम गूगल से सर्च कर सकते हो कि अगर आप CentOS करते हैं तो व्हाट इज द CentOS डिफॉल्ट यूजर नेम ऑफ AWS। लेकिन विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन अजूरे के अंदर हम कोई भी यूजर नेम रख सकते हैं, वो आपको ऑप्शन देता है क्रिएट अ यूजर नेम, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो वहां पे। बट ये क्या है, AWS का कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का नहीं है, तो वो एक स्टैंडर्ड रूल यूज करता है। सो EC2-user is a default username of Linux, got it? और विंडोज का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है गाइस, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटर। तो हाउ टू क्रिएट विंडोज सर्वर और डिप्लॉय अ वेबसाइट। तो सबसे पहले मैं आपको विंडोज सर्वर कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं वो बता रहा हूं, देन आई एम हाउ टू डिप्लॉय लिनक्स सर्वर। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन AWS एंड सर्च EC2। आपको कोई भी सर्वर सर्च डिप्लॉय करना है, सो यू कैन गो फॉर द EC2 सेक्शन। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन EC2 एंड क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। तो अजूरे में बोला जाता है इसको वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे मेरा ये एक सर्वर बना हुआ है जेंकिन के नाम से, ओके, इसीलिए मेरा वो डिलीट नहीं हो रहा था। सो नाउ इंस्टेंसेस है, तो रवि ये आपने बनाया है? रवि आपकी आईडी से मैं काम कर रहा हूँ, यस सर। तो अभी काम कर रहे हो या डिलीट कर दूं? आप हाँ हाँ आप कर दो डिलीट, कोई इशू नहीं, मैं एक असेसमेंट दे रहा था AWS का। तो रनिंग रहने दूं या डिलीट कर दूं, ये बता दीजिए। आप स्टॉप कर दो, आप नया क्रिएट कर लो, मैं कर लूंगा। तो रहने दो ना, रनिंग ही रहने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है है। ठीक है ठीक ठीक है है, मुझे कोई
Now how to create? So I'm just click new server. So instances को guys server बोलता है, click on launch instance. And these are the operating system, list of operating system like a community MIs, आप कौन सा operating system use करना चाहते हो. But I'm click on quick start. So मैं Amazon Linux और यहाँ पे लिखा है free tier. So I'm select Amazon Linux, select. This is the instance type, that means hardware. I'm select T2 micro. Next, instance details, number of servers एक बनाना चाहता हूँ. Network, I'm select default VPC. Subnets के अंदर आ रहा है 3 zones. Where you deploy? So as per the diagram, I'm deploy my Linux server in a. I'm deploy my Linux server is John A and enable the public IP. Then next, storage. So they give you the 30 GB. मैंने आपको बताया था कि 30 GB फ्री स्पेस मिलता है हमें. तो यहाँ पर 8 GB है. एज पर द नीड आप जितना ले सकते हो, मैक्सिमम 30 GB तक लोगे, कोई चार्जेस नहीं लगेगा. देन नेक्स्ट, ऐड टैग. तो टैग का मतलब है, मैंने आपको बताया था नथिंग. तो टैग का मतलब है, सो यहाँ पर मैंने बताया था स्टोरेज. तो स्टोरेज AWS गिव यू द 30 GB फ्री EBS. और टैग का मतलब है कमेंट. सो यहाँ पे सेम ऑप्शन आ रहा है गाइस. टैग का मतलब है कि आप क्या कमेंट यहाँ पे रखना चाहते हो. सो मैं यहाँ पे गिव द नेम ऑफ LINUX Linux WB Web SERVER server. Now the next option is security group. So you can see if you create a Linux server, is automatically allowed the SSH protocols. But I am create already existing. So choice is your कि आप जब server deploy कर रहे हैं आप तब भी security group बना सकते हैं या either existing. So हमने पहले से बनाया हुआ, so I'm select my existing. Now review and launch. The option is select a existing key pair or create a new one. तो हमने तो ऑलरेडी बना रखा है, तो क्रिएट अ न्यू तो करेंगे नहीं. अगर गाइज आप यहां से न्यू की पेयर क्रिएट करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर इट्स क्रिएट ओनली पैम एक्सटेंशन. यहां से .pp के एक्सटेंशन की पेयर क्रिएट नहीं होगा. तो नाउ चूज द एग्जिस्टिंग की पेयर, और यहां पर हम लिनक्स का बना रहे हैं, तो हम सिलेक्ट अ लिनक्स की पेयर एंड आई एक्नॉलेज एंड लॉन्च इंस्टेंस. सो गाइज ये मेरा लिनक्स का सर्वर डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया है. क्लियर? सेम एज आई एम क्रिएट अ विंडोज सर्वर. अगर आपको विंडोज का सर्वर डिप्लॉय करना है, सो जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, सिलेक्ट अ विंडोज सर्वर 2012, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करना चाहते हैं. सेम पेड और फ्री दोनों इमेजेस हैं. आई एम यूजिंग द फ्री टायर. सेम T2 माइक्रो. अगर आपको पेड चाहिए आप पेड सर्विस ले सकते हो, बट आई एम यूजिंग T2 माइक्रो. देन एक ही सर्वर बनाना चाहता हूं, डिफॉल्ट VPC, एंड इस बार मैं इसको जॉन बी में डिप्लॉय करना चाहता हूं. नाउ इनेबल द पब्लिक IP. नेक्स्ट, EBS 30 GB स्टोरेज में ले रहा हूँ गाइस. विंडोज ग्राफिक होता है तो इसलिए 30 GB नीड है. Name like a WINDOWS, Windows SERVER server. Now the next, select existing security groups, क्योंकि ऑलरेडी मैंने RDP प्रोटोकॉल अलाउ कराया हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी. रिव्यू एंड लॉन्च एंड सिलेक्ट अ की पेयर. सो विंडोज के लिए भी सिलेक्ट अ विंडोज की, जो कि मेरे पैम के नाम से है, एंड लॉन्च इंस्टेंस. इज इट क्लियर गाइस हाउ टू क्रिएट अ सिक्योरिटी सर्वर? सो गाइस जो सर्वर मैंने क्रिएट कराया, सो यहाँ पे देखिए आई एम जस्ट यूजिंग AWS cloud, Mumbai region, use Linux operating system for Linux, Windows operating system for Windows. Select the T2 micro, select a zone. So zone मैंने A select करा है Linux के लिए, B zone select करा है मैंने Windows के लिए. की पेयर जब मैंने Linux बनाया तो Linux के लिए I'm use .pp का एक्सटेंशन की पेयर और ये, और AWS 30 GB फ्री है. कमेंट में मैंने टैग में नेम दिया है, और फायरवॉल रूल्स के लिए मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैंने अपने HTTP, HTTPS, SSH और RDP प्रोटोकॉल एनीवेयर करा हुआ है. क्लियर गाइस? दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. इसमें से 5 पैरामीटर्स आपके ऑलवेज यूज होंगे. अगर आप क्लाउड पे कोई भी डिप्लॉयमेंट करते हैं तो 4 to 5 पैरामीटर्स आपके हमेशा आएंगे ही आएंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है सिलेक्ट क्लाउड रीजन, इंस्टेंस टाइप, और इंस्टेंस टाइप्स के बाद है जॉन्स, और जॉन के बाद है आपका टैग, और टैग के बाद है सिक्योरिटी ग्रुप. तो ये ऑप्शंस आपके आएंगे. जैसे जैसे आप क्लाउड पे जाएंगे तो आप देखिए कि ये ऑप्शंस आपके लिए मैंडेटरी. दीज आर द की वैल्यूज. सो नाउ अब आ गया कि मैंने आपको बताया था कि मेरे 2 सर्वर्स यहाँ पर बन चुके हैं. हाँ बताइए. सर जैसे कि हमने पहले की पेयर ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया कि ठीक है हम एक्सटेंशन में बनाना है लाइनक्स के लिए, पीपी के हमने यूज़ कर लिया. ठीक है, अगर हम पहले की पेयर नहीं बनाते, जैसे अभी हमने देखा कि जैसे हमने की पेयर नहीं बनाते हैं और बाद में सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे पैम आ रहा था.
उसको चेंज बाय कर डिफॉल्ट सकते हो, लाइनक्स के लिए। चेंज अगर कर पैम भी सकते अगर बना दे तो क्या हमारा जो लिनक्स का मशीन होगा वो रन नहीं करेगा सर? हो। नहीं करेगा, आपको वो की पेयर ना पैम से .ppk में कन्वर्ट करनी पड़ेगी पुट्टी जैन की हेल्प से। ओके, अगर आप तब गलती से अगर आप पैम सेलेक्ट भी कर लेते हो तो पैम की को आपको जनरेट करना पड़ेगा पुट्टी की जैन से पैम टू ppk। ओके, मतलब बंदा फंसेगा नहीं, मतलब हो जाएगा, ये जनरेट हो हाँ जाएगा। हो जाएगा, अगर आप पैम भी कर लेते हो तो हो जाएगा। आपके पास वो की आपको फिर चेंज करनी पड़ेंगी अपनी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ठीक तो है। पैम को आप ppk भी बना सकते हो। तो नाउ गाइस ये हो गया। अब आता है हाउ टू एक्सेस मशीन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडोज की मशीन को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो गाइस विंडोज की मशीन को एक्सेस करने के लिए सिंपल सा वे है कि कॉपी द पब्लिक आईपी। हर मशीन पे एक पब्लिक आईपी आता है। हम जस्ट रिफ्रेश, कॉपी द पब्लिक आईपी ऑफ विंडोज, क्लियर। और डिफॉल्ट यूजर नेम मैंने क्या बताया विंडोज का, एडमिनिस्ट्रेटर। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द रिमोट डेस्कटॉप। मैंने बोला कि अगर आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन सॉफ्टवेयर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे हम पेस्ट दिस पब्लिक आईपी and then connect. It's ask the username and password. What is the username of default username is ADMINISTRATOR. नहीं नहीं, तो यहाँ पे आपका डिफॉल्ट यूजर नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर। वो डॉट स्लैश आपका तब लगता है अगर आपने कंपनी के में डोमेन बना हुआ है, वो रूट डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो डॉट स्लैश का मतलब है कि आपकी कंपनी का जो सर्वर है वो लिनक्स पे बना हुआ है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हो गया। एंड देन अब ये मेरे से पूछ रहा है ये अब पासवर्ड कैसे आएगा। तो मैंने आपको बताया था पासवर्ड जनरेट वाया की पेयर। सो आई एम सेलेक्ट दिस विंडोज सर्वर एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देन क्लिक ऑन आरडीपी। तो यहाँ पे यूजर नेम देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको। पासवर्ड जानने के लिए यू कैन जस्ट गिव द गेट पासवर्ड। और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, टू डिक्रिप्ट द पासवर्ड यू विल नीड योर की पेयर फॉर दिस इंस्टेंस। यानी कि वो की पेयर आपको अपडेट करना है जो आपको डाउनलोड हुआ था, यानी कि आपकी प्राइवेट की। तो हम ब्राउज, और हमने जो अपनी प्राइवेट की थी वो विंडोज डेवऑप्स विंडोज की के नाम से मैंने बनाई थी। आई एम सेलेक्ट दिस की एंड डिक्रिप्ट, दिस इज माय पासवर्ड, गॉट इट। एंड नाउ पेस्ट इन दिस लोकेशन एंड देन ओके। और गाइस दिस इज द फर्स्ट जो हमने विंडोज का सर्वर अपना यहां पर डिप्लॉय करा है। क्लियर? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? अब उसके बाद क्या है कि अब मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर लेता हूं तो वी डोंट रिक्वायर्ड फॉर की पेयर। तो मैनेज में जाके कर सकते हो या कमांड प्रॉम्प्ट से आप कर सकते हो। सो आई एम जस्ट चेंज द पासवर्ड और मेरी ये मशीन लॉगिन हो जाती है। उसके बाद मैं इस मशीन का अपना पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। पूरा इंटायर विंडोज अब आप इस पे जो मर्जी करिए, सब चीज होंगे। बस जो नहीं है इंटरनेट चल रहा है डाल लो यार। आपका क्या मॉल में चले गए तो आप बोल रहे पहन के ही शादी में जाएंगे, वहां से प्रेस करके सब दे भाई, तो वो कहेगा ना देने के लिए एग्री हूँ भाई, पैसा पे करो मुझे। कुल मिला के आपका सिस्टम है लुक लाइक योर फिजिकल लैपटॉप सेम एज दिस सिस्टम। अब आपको इस पे जो काम करना है वो करिए। इंटरनेट चलाना है, मूवी देखनी है, यूट्यूब चलाना है, वीएलसी मीडिया XYZ जो भी करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, फिजिकल ना होके ये वर्चुअल हो गई। आपकी प्रोमाइस में ना रह के किसी अदर प्रोमाइस पे रन हो रही है। अब पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी रिमोट डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको पब्लिक आईपी, यूजर नेम और पासवर्ड, तीन चीजें चाहिए। Now how to change password? I'm just go to the command run menu and go to the command prompt cmd और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ net space user user space administrator। या इधर गाइस सेम प्रोसेस है जैसा आप विंडोज 7 में पासवर्ड चेंज करते हो, ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने राइट क्लिक करके एंड आई एम पुट द पासवर्ड ASD@1234। एंड गाइस ये यहाँ पर मैंने सिस्टम का पासवर्ड भी चेंज कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट वे यू हाउ टू एक्सेस। अब गाइस देखिए कि यहाँ पर कि मेरे को नेट स्पेस यूजर स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर का। अब गाइस देखिए कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अभी मेरा ये सर्वर नहीं बना है, ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं। लाइक अगर आपको एक वर्ड की फाइल बनानी है तो कभी भी ऑपरेटिंग विंडो 10 इंस्टॉल करते वर्ड की फाइल नहीं बनेगी।
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MS वर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावा से रिलेटेड है, जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेम है कि अगर अब आपको इसको वेब सर्वर बनाना है तो आपको वेब सर्वर की सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो विंडोज में जो गाइस वेब सर्वर की सर्विस का नाम है, द सर्विस नेम इज वेब सर्वर IIS। और लिनक्स में जो वेब सर्विस का नाम है गाइस, दिस सर्विस नेम इज अपाची। गॉट इट द पॉइंट, HTTPD अपाची। तो लिनक्स पे वेब सर्वर की सर्विस का नाम क्या है, अपाची, नाम सुना होगा आप लोगों ने। और विंडोज पे उसी सर्विस का नाम क्या है, वेब सर्वर IIS। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, आई एम इंस्टॉल IIS सर्विस। बट बिफोर IIS यू कैन सी इन अ C ड्राइव, यहाँ पर आपके कितने फोल्डर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। आफ्टर इंस्टॉल द IIS देयर द वन मोर डायरेक्टरी इज कमिंग विद द नेम ऑफ inet pub। यहाँ पर आपकी एक और डायरेक्टरी आ जाएगी विद द नेम ऑफ inet pub। सो हाउ टू इंस्टॉल IIS सर्विस, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ सर्वर मैनेजर ऑफ विंडोज सर्वर। आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बनाना है, DNS सर्वर बनाना है, DHCP सर्वर बनाना है, सारे ऑप्शंस आपको अब यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपको MCS से आता है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये सिस्टम एडमिन का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम था सिर्फ सर्वर बना के देना। आपने मेरे से मशीन मांगी, मैंने आपको डिप्लॉय कर दिया। अब आपको उस मशीन पे क्या काम करना है वो सिस्टम एडमिन का काम है। वो इस पे आप कौन सा सर्वर बनाता है, चॉइस वो उसकी है कि वो यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बनाता है, DHCP, DNS, फाइल, हाइपर-वी, कौन सा सर्वर वो डिप्लॉय करता है वो उनका काम है, मेरा काम नहीं है। सो बट हमें IIS सर्वर है सही, so I'm select a web server IIS, I'm select a web server IIS, then next and install। सो गाइज ये सॉफ्टवेयर जब तक इंस्टॉल हो रहा है प्लीज नोट डाउन दिस IP और बताइए कि क्या कोई वेबसाइट ओपन हो रही है आपके पास। मैंने एक वेबसाइट यानी कि वेब सर्वर सर्विस जैसे ही मैंने डिप्लॉय करी है, सो आप इसका पब्लिक IP लेके ब्राउजर में पेस्ट करोगे तो आपको आपकी IIS सर्विस का डिफॉल्ट वेब पेज दिख जाएगा। तो प्लीज अपने मोबाइल फोन पे चेक करिए, द वेबसाइट इज ओपन और नॉट, 13.233.159.24। तो गाइस देखिए, अगर मैं यहाँ से वेब IP कॉपी करता हूँ, पेस्ट इन अ ब्राउजर, मैं यहाँ पे ब्राउजर में पेस्ट, तो मेरा ये डिफॉल्ट वेब पेज ओपन हो गया। ये जो वेब पेज है ना, ये वेब पेज आता है IIS सर्विस इंस्टॉल होने के बाद। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो क्रिएट अ वन डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ inet pub। ये देखिए यहाँ पे inet pub की डायरेक्टरी आ गई और यहाँ पे www रूट आ रहा है। www रूट के अंदर ये वेब पेज है जो आपका ओपन हो रहा है। गॉट इट। नाउ मैं अगर इसका कलर चेंज कर देता हूं तो यू कैन रिफ्रेश, आप अपने रिफ्रेश करके देखिए अपने एंड पे। तो हम जस्ट चेंज द कलर, तो मैंने कलर चेंज कर दिया। तो आप अपने एंड पे रिफ्रेश करके देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपकी वेबसाइट भी चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर गाइस? आप अपने एंड पे चेक कर सकते हो IP डाल के। यस और नो एवरीवन, प्लीज रिप्लाई। यस सर, हो गया। रमाकांत, रवि, पंकज, अशफाक, इज Yes, इट sir. क्लियर? नाउ गाइस, अगर आप खुद अपनी कोई वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हैं, सो लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट जो पेज है मैं उसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो मेरी जो डिफॉल्ट वेबसाइट थी मैंने वो डिलीट कर दी। नाउ आई एम डिलीट दिस वेबसाइट और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इट्स नॉट वर्किंग। नाउ मेरा डेवलपर है, उसने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट बनी हुई है गाइस। तो लाइक अ डेवलपर है, डेवलपर ने अपनी कोई एक वेबसाइट बना रखी है। आई एम डिप्लॉय दिस वेबसाइट, आई एम जस्ट कॉपी दिस वेब पेज, जो भी डेवलपर से मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, एंड नाउ पेस्ट द सेम लोकेशन। एंड नाउ क्लोज इट। मशीन भी मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट पब्लिश कर दिया, वो बैक एंड में क्लाउड पे रन हो रही है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी दैट माय वेबसाइट इज वर्किंग। क्लियर एवरीवन?
तो ये मैंने विंडोज पे करी है। नाउ द सेम एज लिनक्स पे अगर मेरे को अपना डिप्लॉयमेंट करना है, तो हाउ टू डिप्लॉय इन लिनक्स। तो लिनक्स में डिप्लॉय करने के लिए गाइस मैं आपको दो चीजें बता देता हूं कि एक तो लिनक्स की मशीन पे इंस्टॉल होने के लिए हमें पुट्टी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे लिनक्स का यूजर मोड भी आपको बता देता हूँ। लिनक्स के अंदर दो टाइप्स के यूजर मोड्स होते हैं आपके। एक मोड होता है डॉलर। डॉलर का मतलब है लॉग इन विद नॉर्मल यूजर। यानी कि अगर आपके पास डॉलर का साइन आ रहा है तो आप किस यूजर से लॉग इन हो? नॉर्मल यूजर। देयर इज नो एडमिन राइट्स, आप कुछ काम नहीं कर सकते। और एक आपका आता है हैश। गॉट इट? हैश का मतलब है यू लॉग इन विद एडमिन यूजर। और एडमिन यूजर कौन सा होता है इसके अंदर? रूट, जिसको हम सुपर यूजर भी बोलते हैं। क्लियर गाइस? तो अगर लिनक्स के अंदर डॉलर का साइन आता है मतलब कि आपके पास कौन से राइट्स हैं? नॉर्मल यूजर के राइट्स हैं, जो भी आपके एडमिन ने राइट्स को दे रखे होंगे। बट अगर हैश का साइन है दैट मींस यू आर अ एडमिन और सुपर यूजर। अब अगर आपको कभी भी, आप क्या करते हो, अगर आपको नॉर्मल यूजर से एडमिन यूजर पे मूव होना है, गॉट इट? नॉर्मल यूजर से अगर एडमिन यूजर पे मूव होना है तो आपको टाइप करनी है कमांड। अगर आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो तो डॉलर आएगा, तो sudo sudo स्पेस su स्पेस हाइफन। क्लियर? जैसे आप ये टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा हैश। और अब अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल करना है, यू कैन इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, तो आपको कमांड टाइप करनी है yum install install httpd स्पेस हाइफन y। यानी कि वहां तो मैंने क्या करा, सर्वर मैनेजर में जाके इंस्टॉल करा सर्विस सिलेक्ट करके, क्योंकि वहां ग्राफिक है। बट यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो किससे होगा? कमांड से। तो AWS पे ऑलरेडी बैकएंड में एक सर्वर बना हुआ है जिसका नाम है यम सर्वर। जितने भी सॉफ्टवेयर लिनक्स के रिक्वायर्ड है वो सारे सॉफ्टवेयर उस सेंट्रल लोकेशन पे लुक लाइक प्ले स्टोर। तो हमें कोई भी ऐप चाहिए हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, सेम है। अगर हमें लिनक्स पे कोई भी इंस्टॉलेशन करनी है तो हम यम सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं। तो नाउ, सो अब मैं लिनक्स की मशीन पे लॉग इन कर रहा हूं, तो सेम कॉन्सेप्ट है गाइस। आई एम जस्ट कॉपी अ लिनक्स पब्लिक आईपी, गो टू पुट्टी, क्योंकि मैंने आपको, एंड पेस्ट ऑन दिस लोकेशन, देन क्लिक ऑन अपीयरेंस में जाके, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट है तो मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं जिससे आपको कमांड प्रॉपर दिख जाए। नाउ गो टू द SSH, देन ऑथेंटिकेशन, और ब्राउज करके मेरे को सिलेक्ट करनी है की पेयर। तो की पेयर कौन सी थी? डेवऑप्स लिनक्स पीपी के नाम से। देन ओपन और यस। ये आपसे पूछे लॉगिन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट यूजर नेम? EC2 हाइफन यूजर, दिस इज अ लिनक्स डिफॉल्ट यूजर नेम। और गाइस जब मैंने इंटर करा तो यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है? डॉलर। गॉट इट? डॉलर का मतलब है कि EC2 कौन सा यूजर है? नॉर्मल नॉर्मल यूजर यूजर। है। और अगर मैं नॉर्मल यूजर से करता हूं yum install httpd space hyphen y, so it give you the error, there is a no permission। मेरे पास राइट्स नहीं है नॉर्मल यूजर से काम करने के। तो मुझे कौन से राइट्स चाहिए? एडमिन। तो मेरे को एडमिन यूजर पे जाना है, तो sudo super user do su हाइफन, नाउ इंटर। अब क्या आ गया? हैश आ गया। दैट मीन्स कि मैं अब किस यूजर पे आ गया? एडमिनिस्ट्रेटर। लाइक सेम एज कि जब हम लिनक्स, जब मैंने वहां पे वेब सर्वर IIS इंस्टॉल करा था ना, तो सी ड्राइव के अंदर inet pub डायरेक्टरी क्रिएट हुई थी और inet pub के अंदर www रूट डायरेक्टरी। सेम है, जब मैं यहाँ पे httpd क्रिएट कर दूंगा तो इसके अंदर भी var डायरेक्टरी के अंदर www डायरेक्टरी आएगी और www डायरेक्टरी के अंदर html डायरेक्टरी आएगी। नाउ yum install yum install httpd space hyphen y, एंड नाउ गाइस कि मैंने यहाँ पे लिनक्स की सर्विस को इंस्टॉल करा, एज वेल एज मुझे सर्विस को रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा एक बार। गॉट इट द पॉइंट?
तो गाइज यहाँ पे उसके बाद आप लिनक्स पे कोई भी सर्विस एडिट करते हो या कोई भी इंस्टॉल करते हो तो उसकी सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रीस्टार्ट, और सर्विस नेम क्या था? HTTPD। नाउ गाइस आप चेक करिए कि वहां पे जब हमने विंडोज की सिस्टम बनाया था, वेट गाइस, सिंपल सा है कि अब देखिए कि मैं अगर यहाँ पे लिनक्स का पब्लिक आईपी कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे जैसे विंडोज पे IIS डिफॉल्ट पेज था और मैंने उसको चेंज कर दिया, सेम एज यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पे इसका डिफॉल्ट पेज ओपन होगा लिनक्स का, HTTPD अपाची HTTPD सर्वर। गॉट इट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी मैं अपनी कस्टमाइज वेबसाइट चाहता हूँ, मैं तो ये नहीं चाहता ना। तो अगर मुझे अपनी लिनक्स की कस्टमाइज वेबसाइट बनानी है तो मैंने सेम कहा था कि ना सी ड्राइव के अंदर आईनेट पब के अंदर www रूट, और उस लोकेशन पे मैंने वेबसाइट कॉपी एंड पेस्ट करी थी। तो यहाँ पर हम कमांड से जाएंगे, और कमांड से जाने के लिए यहाँ पे आता है CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, /var डायरेक्टरी, वार के अंदर www के अंदर HTML डायरेक्टरी है मेरी। यहाँ पे जाके मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, वेबसाइट जो भी डेवलपर है वो क्या करेंगे, लाइक TOUCH index.html, आई एम क्रिएट वन ब्लैंक फाइल। अब मैंने एक फाइल तो बना ली, लेकिन इस फाइल के अंदर मुझे कंटेंट भी लिखना है जो भी मेरी वेबसाइट पे ओपन होगा। सो कंटेंट रखने के लिए, एडिट करने के लिए फाइल के लिए आपकी कमांड होती है vim और गिव द फाइल नेम। ये फाइल होगी, अब आपको इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है। तो I फॉर इंसर्ट, और लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइल पे कि मैं ओपन करना चाहता हूँ /h1 and is it h1, and now मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WELCOME वेलकम टू my INDIA इंडिया वेब SERVER सर्वर। तो मैंने सपोज करो ये कंटेंट लिख दिया, नाउ एस्केप करा, देन :WQ, एस्केप करा, :WQ से हम सेव करते हैं, राइट एंड क्विट करते हैं, नाउ इंटर। अब आप देखना चाहते हो इस फाइल के अंदर क्या लिखा है, तो कमांड यूज होती है कैट और फाइल नेम। सो गाइस, टच से बनती है ब्लैंक फाइल, विम से आपकी एडिटिंग होती है, और कैट कमांड से आप फाइल के कंटेंट को देख सकते हैं कि आपने क्या लिखा है। नाउ आई एम जस्ट रीस्टार्ट, क्योंकि मैंने वेब सर्वर की लोकेशन पे जाके फाइल क्रिएट करी है, तो मैं वेब सर्वर की फाइल को एक बार सर्विस को रीस्टार्ट कर देता हूँ। सिस्टम सीटी, और नाउ इफ आई एम जस्ट प्रेस एंड रिफ्रेश, तो यू कैन सी वेलकम टू माय इंडिया वेब सर्वर, जो आप अपने मोबाइल फोन पे। सो दिस इज वेबसाइट फॉर विंडोज और दिस वेबसाइट फॉर लिनक्स। Is it clear how to create Linux server in cloud? How to create Windows server in cloud? What is the requirement of these servers? How to access this server? Windows server access in remote desktop connection, Linux server access in PuTTY, as well as if you deploy a web server, so Linux के लिए required है IIS service and Windows के लिए HTTPD Apache service, or then you can deploy a code. Is it clear everyone? Asfaq, Pankaj, Ravi, Ramakant, is it clear? ये सर सर क्लियर है सर, कुछ है तो देखेंगे वीडियो पे। Yeah. So enough for today. Yeah, continue.